कौन सा पदार्थ प्रकाश की गति से भी तेज गति कर सकता है? टेक्यांश वो पदार्थ है जो प्रकाश की गति से भी तेज गति कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 70 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जी के आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस तत्व को द्रव धातु कहा जाता है? तो पारद मरकरी को द्रव्य धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंसानों के शरीर में कितने प्रतिशत पानी होती है? तो 7% पानी होती है इंसानों के शरीर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, अंतरिक्ष में बिना किसी उपकरण के मनुष्य कितने समय तक जीवित रह सकता है? तो अंतरिक्ष में बिना किसी उपकरण के मनुष्य 30 सेकंड जीवित रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा सौरमंडल में किस ग्रह का एक वर्ष सबसे छोटा होता है? तो बुध ग्रह का सौरमंडल में एक वर्ष छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस ग्रह को बर्फीला दानव कहा जाता है? तो बर्फीला दानव यूरेनस को कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी की सबसे गर्म जगह कौन सी है? लूट रेगिस्तान, जो कि ईरान में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा मस्तिष्क का वजन औसतन कितना होता है? तो हमारा मस्तिष्क का औसतन वजन 1.4 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा, कौन सा ग्रह हीरे की बारिश के लिए जाना जाता है? तो हीरे के बारिश के लिए यूरेनस और नेपच्यून ग्रह हीरे के बारिश के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे पुरानी ज्ञात गैलेक्सी कौन सी है? तो सबसे पुरानी ज्ञात गैलेक्सी GN-Z11 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंसान के शरीर में कितनी बार हड्डियां जुड़कर कम हो जाती है? तो इंसान के शरीर में जन्म पर 300 हड्डियां एवं वयस्क होने पर 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा हमारा, कौन सा जीव बिना दिमाग के भी जीवित रह सकता है? तो इनमें हो जाएगा हमारा जेलीफिश बिना दिमाग के भी जीवित रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगर सूर्य अचानक गायब हो जाए तो पृथ्वी को कितने समय बाद पता चलेगा? अगर सूर्य अचानक समय पे गायब हो जाए तो पृथ्वी को 8 मिनट 20 सेकेंड बाद पता चलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र किसके पास होता है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र न्यूट्रॉन तारा है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस बम्बू का। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे कम तापमान कौन सा ग्रह पर पाया जाता है? तो सबसे कम तापमान यूरेनस ग्रह पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य का कौन सा अंग जीवन भर बढ़ता रहता है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, मनुष्य का नाक और कान जीवन भर बढ़ता रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर, सॉरी प्रशांत महासागर पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ये अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंसान में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो इंसान में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक बाल है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्रह्मांड में सबसे पुराना तारा कौन सा माना जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे पुराना तारा
मैथुसला स्टार माना जाता है ब्रह्मांड में सबसे पुराना तारा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस वैज्ञानिक को बैटरी का जनक कहा जाता है? तो बैटरी का जनक अलेसांद्रो वोल्टा को बैटरी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, समुद्र की सबसे गहरी जगह कौन सी है? तो समुद्र की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ज्ञात तारा कौन सा है? युष्कुटी ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा ज्ञात माना जाता है। तो चलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा ग्रह धूरी पर लुढ़कता हुआ है? तो अपने धूरी पर लुढ़कता हुआ ग्रह यूरेनस है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? तो हनी फंगस सबसे बड़ा जीवित जीव है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, कौन सा पदार्थ पूरी तरह से काले रंग को अवशोषित कर सकता है? वेंटा ब्लैक काले रंग को पूरी तरह से अवशोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान घटना कौन सी होती है? तो गामा रे विस्फोटक ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान घटना है। तो चलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर सबसे लंबा जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? ब्रिसकोल पाइन पृथ्वी पर सबसे लंबा जीवित रहने वाला पेड़ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे ज़्यादा रेडिएशन देने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा रेडिएशन देने वाला पदार्थ पोलोनियम 210 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा जानवर अंतरिक्ष में जीवित रह चुका है? तो अंतरिक्ष में जीवित रह चुका है कुत्ता। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से बनाया गया था? तो सबसे पहले कृत्रिम रूप से बनाया गया पदार्थ टेक्नीशियम है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली वस्तु कौन सी है? तो ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली वस्तु प्रकाश है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियां अंतरिक्ष में कमज़ोर क्यों हो जाती है? तो अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष में हड्डी गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण कमज़ोर हो जाती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा हमारा, किस वैज्ञानिक ने पहली बार सिद्ध किया कि प्रकाश कणों के रूप में व्यवहार कर सकता है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, कौन सा पदार्थ 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी तरल बना रह सकता है? तो सुपर कूल्ड वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर भी तरल बना रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी इनमें हो जाएगा यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा तत्व हीरे में मौजूद होता है? तो सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो हीरे में कार्बन तत्व मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग देखेंगे, ब्रह्मांड में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो इनमें हो जाएगा हमारा, ब्रह्मांड में सबसे गर्म स्थान हिग्स बोसॉन प्रयोग ब्रह्मांड में सबसे गर्म स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस ग्रह का एक दिन उसके 1 वर्ष से बड़ा होता है? तो शुक्र ग्रह एक दिन 1 वर्ष से बड़ा होता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? तो शुक्र ग्रह उल्टा घूमने वाला ग्रह है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा ग्रह
सबसे ज़्यादा चंद्रमा रखता है? तो शनि सबसे ज़्यादा चंद्रमा रखता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा तापीय चालक है? तो सबसे अच्छा तापीय चालक हीरा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतरिक्ष में किस ग्रह पर सबसे ज़्यादा तूफान आते हैं? तो इनमें हो जाएगा हमारा, अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा तूफान बृहस्पति ग्रह पर आते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे पहला जीव कौन सा था? तो इनमें देखेंगे हम लोग, सबसे पहला जीव साइनोबैक्टीरिया सबसे पहला जीव था, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है? तो अरस्तु ने पृथ्वी गोल है यह सिद्ध किया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे लंबा जीव कौन सा है? तो इनमें हो जाएगा हमारा, सबसे लंबा जीव सिफोनोफोर सबसे लंबा जीव है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस ग्रह की सतह पर तरल समुद्र है? तो तरल समूह टाइटन, शनि का चंद्रमा, यूरोप, बृहस्पति का चंद्रमा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य की आँख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? तो मनुष्य का लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। ये अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य की सुरक्षित के लिए कौन सा तरल पदार्थ होता है? तो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो आइजैक न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का कौन सा राज्य जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो भारत का ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो भारत का जोधपुर शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय रेलवे ने स्टेशन का नाम सबसे छोटा रखा है? तो ईब भारतीय रेलवे का सबसे छोटा नाम है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो भारत में सबसे पहले रेलवे स्टेशन मुंबई में बना था, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? तो इनमें देखते हैं हम लोग, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार अमेरिका के पास है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश एक भी नदी नहीं होने के कारण दुनिया के सबसे अमीर देश के लिए गिना जाता है? तो कतर को दुनिया में सबसे अमीर देश में गिनती होती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश में झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसमें कोई डिजाइन नहीं था? तो आइए देखते हैं हम लोग, झंडे का रंग लीबिया में एक ही था, उसमें कोई डिजाइन नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व की सबसे लंबी सड़क
सुरंग कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग सड़क नॉर्वे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा देश ऐसा है जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है? तो एक भी मच्छर आइसलैंड में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय